किसान साथियों नमस्कार। साथियों, हमें अपनी ज़िंदगी में 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, माफ़ करना और दूसरा, चुप रहना। माफ़ करने से बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं। साथियों, आज हम आपको पोटाश के स्प्रे के बारे में बताएंगे, क्योंकि कई किसान साथियों के कमेंट्स आए हैं और उन्होंने पोटाश के स्प्रे के बारे में पूछा है कि पोटाश का स्प्रे कैसे और कब करें। तो किसान साथियों, जब भी हम किसी भी फसल की बिजाई करते हैं, यदि हम उस समय पोटाश की मात्रा नहीं दे पाते हैं तो उसकी मात्रा हम पहली सिंचाई में दे देते हैं, या पहली सिंचाई में नहीं दे पाए तो हम उसको दूसरी सिंचाई में फोलियर स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। सभी किसान साथियों का देने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जब आप इसकी बिजाई करते हैं, यदि उस समय आप पोटाश की पूरी मात्रा दे देते हैं और लास्ट में आप पोटाश का स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही अद्भुत और चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि मैं भी जो बताऊंगा आपको वो 100% सही जानकारी प्रदान करूंगा, क्योंकि हमने सारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं और हम 12-15 साल से जैविक एवं मिश्रित खेती कर रहे हैं। किसान साथियों, हम जो प्रैक्टिकल करते हैं, जो हम रिजल्ट लेते हैं, हम वही बताते हैं जो 100% रिजल्ट देने वाला होता है। उसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। कई सारे आपको आलतू फालतू की वीडियो मिल जाएंगे और काफ़ी सारी आपको बात बता देंगे, लेकिन आपको उसमें कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। किसान साथियों, यदि आप पोटाश डालना किसी प्रकार से भूल गए हैं तो आप किसी भी समय पहले पानी में या अंतिम समय में पोटाश की मात्रा दे सकते हैं। जब आप अंतिम समय में पोटाश देंगे तो इससे हमारा जो अनाज का दाना है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। पोटाश का रोल ही यही होता है कि दाने को चमकदार रखना और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, यानी कि बीमारियां कम आएंगी यदि आप पोटाश की मात्रा पर्याप्त आपने अपनी फसल को दे रखी है और दाना चमकदार होगा और मोटा होगा और वजनदार होगा और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई बार हमारे किसान साथी क्या करते हैं, पोटाश डालते नहीं हैं। वैसे जितना मैंने देखा है किसान साथियों, मैंने 15% ही किसानों को पोटाश डालते हुए देखा है। 85% हमारे किसान भाई पोटाश डालते ही नहीं हैं, तभी उनकी फसल लास्ट में आके कमज़ोर हो जाती है। कई किसान साथी पूछते हैं, सर जब पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है तो क्या उस समय हम पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। जिस समय पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम परागण क्रिया बोलते हैं, परागण की क्रिया समय हमारा जो फल बनता है उस समय फ्रूटिंग स्टेज में होता है और फूलों की अवस्था ज़्यादा होती है। और इस समय हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो जो फूल हैं वो चलने के कारण झड़ जाएंगे, उससे हमारी उत्पादकता में कमी आ जाएगी। इसमें हम एक विकल्प आजमा सकते हैं किसान साथियों। यदि आप टंकी के रूप में फोलियर स्प्रे ना करें या पास ड्रम की व्यवस्था हो, ट्रैक्टर की व्यवस्था हो और 100-200 मीटर की आपके पास पाइपलाइन है, तो अब 2-3 लोग पकड़ के खड़े होकर उसका आप स्प्रे किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप एक जगह खड़े होकर 15 से 20 मीटर का स्प्रे मार सकते हैं, लेकिन तो उससे आपका नुकसान कम होगा। यदि आप टंकी को पीठ में टांग कर स्प्रे करेंगे तो इसमें आपको फसल को टूटने का नुकसान ज़्यादा होता है, तो इसमें किसान साथी कम कर पाते हैं। यदि जिन किसान साथियों ने हैप्पी सीडर का प्रयोग किया हो या जिन किसान साथियों ने बेड पर गेहूँ लगाया हो, उनको ये सुविधा नहीं होती है, उनको स्प्रे करने में कोई असुविधा नहीं होती है, आसान काम हो जाता है उनके लिए। और जो छिटकुआ विधि से बोते हैं, अब ये गेहूँ हमारा है किसान साथियों, छिटकुआ विधि से हम सभी खेतों में अलग अलग तरह से खेत बुआई की विधि को अपनाते हैं और इसके बाद हम उसका रिजल्ट देखते हैं किसमें किस तरह का रिजल्ट प्राप्त होता है। इस तरह के गेहूं में यदि हम स्प्रे चलकर करेंगे तो काफ़ी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन यदि हम सावधानी से करें, एक स्प्रे तो करना ही चाहिए हमको अंत समय में। तो किसान साथियों, जब भी आप पोटाश का स्प्रे करें, जब पोलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए उस समय आप पोटाश का स्प्रे कर दीजिए। यह अवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, यह अवस्था पोटाश की स्प्रे की है। जब बालियाँ हमारी आधी बन जाएँ उस समय आप यदि पोटाश का स्प्रे कर देते हैं, 0050 का स्प्रे आप कर देते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको प्रति एकड़ कम से कम 1 से 1.5 कुंटल अधिक पैदावार मिलेगी और ये आपके एरिया और
भूमि की उर्वरता के हिसाब से भी निर्भर करेगा कि आपकी भूमि कैसी है, आपके यहाँ जलवायु कैसी है, क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जलवायु है, उसके आधार पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों, हम आपको कई तरह से इसमें बताएंगे, क्योंकि मैं भी कई तरीके से खेती करता हूँ और जो भी कई तरीके से जैविक प्रोडक्टों का इस्तेमाल करता हूँ। हमारे कई किसान साथी बेस्ट डिकम्पोजर का भी प्रयोग करते हैं। हमारे कई किसान साथी ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा भी हमारे किसान साथी कई जीवामृत वगैरह भी प्रयोग करते हैं। तो आप जिस प्रकार से खेती करना चाहें आप करें और उसमें स्प्रे करें। आप यदि पोटास का स्प्रे नहीं करते हैं, जो भी किसान साथी बेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रहा है, वह बेस्ट डिकम्पोजर का यदि उनके पास ताज़ा बना घोल है, जैसे एक हफ्ते में आपका घोल तैयार हो गया, एक हफ्ते का घोल है, तो आप इसमें 100% का स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपके पास माइक्रोन्यूट्रेंट्स है, गोट मैन्योर है, पत्थरों का अर्क, तो उसको भी आप इसमें 10% मिला लें और उसको स्प्रे करवा दें। यदि आपके पास ड्रम की व्यवस्था है, टंकी के रूप में चलने वाली व्यवस्था नहीं, और ड्रम के पाइप लाइन काफ़ी लंबी है आपके पास, तो आप एक एक हफ्ते के अंतराल में 2 स्प्रे कर दें। बहुत ही शानदार रिजल्ट होंगे, आपको भयंकर वाले रिजल्ट प्राप्त होंगे किसान साथियों। यदि आप बेस्ट डिकम्पोजर का इस अवस्था में 100% स्प्रे कर देते हैं, तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हम 100% का ही स्प्रे ही कराते हैं बेस्ट डिकम्पोजर का, लेकिन ताज़ा होना चाहिए। यदि आपका घोल 10 से 15 दिन का है, तो आप इसमें 50% बेस्ट डिकम्पोजर और बाकी 10% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिला के स्प्रे करवा दें। आपको किसी भी प्रकार का पोटास डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि आप ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आप सज टेक्नोलॉजी की एक पोटास आई हुई है। इसकी 1 एकड़ की मात्रा 50 ग्राम है। 50 ग्राम आप या 100 लीटर पानी से आप स्प्रे करना चाहें, या 200 लीटर, जितना पानी आप लगे उसकी इतनी मात्रा लीजिए और 50 ग्राम पोटास उसमें घोल दीजिए। उसमें आप कुछ मात्रा स्प्रेडर की डाल लें, स्टिकर की, तो उससे ये पत्तियों में आसानी से फैलेगा और पौधा उसको अवशोषित आसानी से कर लेगा। तो इसको भी स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी आपको शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप इस अवस्था में किसी भी प्रकार का फंगस लगा हुआ या कोई रोग आने की संभावना है, तो आप कीटनाशक और फंगीसाइड की भी कुछ मात्रा मिला लें। जो भी निर्धारित मात्रा हो उसको आप 1 एकड़ के हिसाब से मिला लें और इसके बाद स्प्रे करें। तो अंतिम समय तक आपके खेतों में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि अंतिम समय में कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, इससे हमारी बालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हम अंत समय में ध्यान नहीं देते हैं, फिर हमारा उत्पादन अच्छा होते होते लास्ट में ख़राब हो जाता है। तो किसान साथियों, ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। यदि आपके पास इन्हेंसर है, गाढ़ा गौमूत्र उपलब्ध है, तो आप गाढ़ा गौमूत्र को मिलाकर स्प्रे करें तो और शानदार रिजल्ट आएंगे। जैसे आप ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट के आप पोटास का इस्तेमाल करेंगे, तो जो पानी है उसको डाइल्यूट करके आप गौमूत्र से डाइल्यूट करके बना लें। जो गाढ़ा गौमूत्र है किसान साथियों, उसको आप 24 से 48 घंटे के लिए, यदि आप 100 लीटर बना रहे हैं तो उसको 24 घंटे के लिए रख दिए मल्टीप्लाई के लिए, और 200 लीटर का पानी ड्रम है तो आप उसको 48 घंटे के लिए रख दें, जब पूरी तरह फर्मेंटेड हो जाए। इसके बाद उसमें आप पोटास को डाल दीजिए और घोल दीजिए। घोलने के 1 घंटे बाद हमेशा स्प्रे करें किसान साथियों, तो रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलेंगे। आप जैसे ही घोलते हैं आप तुरंत स्प्रे करना आरम्भ कर देते हैं, ये ऐसा ना करें। आप उसमें जैसे 48 घंटे हो जाएं, खाद जिस दिन आप स्प्रे करना चाहें उसी दिन पोटास को घोलें और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे बाद कपड़े से छान कर उसको स्प्रे कर दें। आप देखेंगे ज़बरदस्त आपका रिजल्ट होगा और किसी भी प्रकार का आपके पास कीट भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी कोई भी आप स्प्रे करते हैं, चाहे पाउडर हो चाहे लिक्विड रूप में, अगर उसमें गाढ़ा गौमूत्र का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फसल है उसमें ज़बरदस्त इन्हेंस होगी। उसका नाम ही है इन्हेंसर गाढ़ा गौमूत्र। आपकी फसल को बढ़ाने का कार्य करता है और किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं आएगा। तो इस प्रकार किसान साथियों, आप गाढ़ा गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई सारे विकल्प हैं और हमने 0050 बताया ये भी, क्योंकि इसमें हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता नहीं हो। कई किसान साथी हमारे 12, 32, 16 का स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ पोटास की ही आवश्यकता है, तो पोटास ही देंगे तभी हमें रिजल्ट शानदार मिलेगा। साथ में हमने
सभी तत्वों को मिलाकर स्प्रे कर दिया तो हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप पोटास का स्प्रे करके अपने गेहूँ की पैदावार को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं।